आज आपकी फर्स्ट क्लास है इंट्रोडक्शन टू मेकिंग मनी फ्रॉम टिकटॉक पे। आज की क्लास के अंदर आपको मैं बेसिक सारी चीज़ें क्लियर करूंगा कि टिकटॉक एक्चुअल में है क्या चीज़ है, आपने किस तरह से टिकटॉक पे काम करना है, कितनी टाइप की मोनेटाइजेशन है, हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, किस तरह से हमने अपने उन अकाउंट्स को लेके चलना, वो सारी चीज़ें आपको मैं आज की क्लास के अंदर क्लियर करूँगा। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर हम इस चीज़ पर डिस्कशन करते हैं कि अभी हमारे पास टिकटॉक पे कितनी टाइप की मोनेटाइजेशन है जिनको हम यूज़ करते हुए टिकटॉक से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम, जिसको आप क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा के नाम से भी जानते हो, जो कि इसकी प्रीवियस फेज था। जब तक ये टेस्टिंग फेज के अंदर चल रही थी तब तक इस टिकटॉक ने इसका नाम क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा रखा हुआ था। अब बीटा का मतलब होता है टेस्टिंग फेज। जब भी कोई प्लेटफॉर्म अपनी मोनेटाइजेशन अनाउंस करता है वो पहले उसका बीटा फेज अनाउंस करता है, उसका टेस्टिंग फेज अनाउंस करता है, ताकि वो ये चीज़ चेक कर पाएँ कि क्या हमारी ये मोनेटाइजेशन कारआमद है। टिकटॉक ने अपनी जो वो टेस्टिंग फेज को कंप्लीट करके अब अपनी मोनेटाइजेशन को कमर्शियल किया क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम के नाम से। जैसे अदर प्लेटफॉर्म्स की मोनेटाइजेशन है वैसे ही इस प्लेटफॉर्म की भी मोनेटाइजेशन चलेगी। ठीक है, तो ये है कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो मेन प्रायोरिटी जो आपकी होगी वो ये वाली मोनेटाइजेशन होगी क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम। ठीक है, अब क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम पे आपने अगर काम करना है तो इसका क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, हम उस चीज़ पे डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, ये जो ड्राइंग कर रहे हैं ना वो ज़रा अपने हाथों को थोड़ा सा साइड पे रखें। ठीक है, क्योंकि हमने क्लास करनी है तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास फर्स्ट मोनेटाइजेशन है हमारी क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम। अब इसका क्राइटेरिया क्या, हम उस चीज़ पर डिस्कशन करते हैं, फिर हमने इसका क्राइटेरिया कंप्लीट किस तरह से करना उस चीज़ पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हमारी फर्स्ट मोनेटाइजेशन आ गई क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम। अब इसका जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है वो ये क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है कि आपका जो अकाउंट है वो यूएसए का, यूके का, जर्मनी का, फ्रांस का, जापान का या साउथ कोरिया का एलिजिबल कंट्री से आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। वो कंट्री जहाँ पे टिकटॉक की मोनेटाइजेशन एलिजिबल है हमने उस कंट्री से अपना अकाउंट क्रिएट करना। अब ये वाला जो क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो जाता है जब हमने अकाउंट क्रिएट करना होता है। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया टिकटॉक ने दिया हुआ है वो अकाउंट क्रिएट करते वक्त ही फुलफिल हो जाता है। फिर उन्होंने हमें दूसरी एक रिक्वायरमेंट दी हुई कि आपके अकाउंट के ऊपर 18 साल से ऊपर की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट भी उसी टाइम फुलफिल हो जाती है जब हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करते वक्त हम खुद अपने अकाउंट की जो वो डेट ऑफ बर्थ रखते हैं। ठीक है, आप चाहो तो रैंडम भी डेट ऑफ बर्थ रख सकते हो, आप चाहो तो अपने आईडी कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ भी रख सकते हो। इस पर किसी किस्म की कोई वेरिफिकेशन टिकटॉक नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। तो ये क्राइटेरिया भी हमारा कंप्लीट हो जाता है जब हमने अकाउंट क्रिएट करना होता है। फिर हमारे पास एक चैलेंजिंग फेज आ जाता है कि हमने 10,000 फॉलोअर्स किस तरह से कंप्लीट करने हैं और 1 लाख व्यूज़ किस तरह से पूरे करने हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि हमने 1 लाख व्यूज़ किस तरह से पूरे करने हैं, क्योंकि जो व्यूज़ वाला क्राइटेरिया वो कंप्लीट होगा तो हम फॉलोअर्स का कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेते होते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए आपको मैं एक स्ट्रेटेजी बताऊँगा, आप सब ने यही स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है। अगर आप चाहते हो कि मैंने जो है वो टिकटॉक पे व्यूज़ लेने हैं या अपने अकाउंट्स को वायरल करना है तो आप इसी स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हुए काम करोगे। ठीक है, जैसा कि हमने इस चीज़ पर डिस्कशन की थी, आप सभी काम करोगे 20 अकाउंट्स के ऊपर। ठीक है, टोटल आप सब ने 20-20 अपने पास अकाउंट्स बनाने। अब वो अकाउंट आपके बनेंगे इस तरह से कि पर डे आपने एक अकाउंट बनाना है। एक दिन में आप अपना एक अकाउंट बनाओगे। ठीक है, उस अकाउंट को प्रॉपर्ली आपने वार्म अप करना है, जिस तरह से मैं आपको समझाऊंगा, जो कि आपकी नेक्स्ट क्लास होगी अकाउंट क्रिएशन के ऊपर। और आपने अकाउंट को वार्म अप किस तरह से करना उसके ऊपर वार्म अप आपने किया। फिर उसके बाद उसकी जो कंप्लीट सेटिंग्स हैं वो आपको बताऊंगा कौन कौन सी हमने सेटिंग्स करनी है अपने अकाउंट की। फिर उसके बाद है कि हमने अपनी मेल किस तरह से वेरीफाई करनी, हम उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे ताकि आपका ऑथेंटिक अकाउंट क्रिएट हो, आपका अकाउंट शेडो बैन ना हो, आपके अकाउंट के ऊपर आपको मेल वेरिफिकेशन की वजह से वो बैन ना कर दें। ये सारी चीज़ें हम अपनी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपने अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना वो तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी मेन गेम आ जाती है हमारे कंटेंट की। अब हमारा कंटेंट जितना अच्छा होगा टिकटॉक पे वायरल होने के हमारे उतने ही अच्छे चांसेस होते हैं, क्योंकि कंटेंट इज़ अ किंग है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चाहते हो कि मैंने वायरल होना है या मैंने अच्छे व्यूज़ लेने हैं, वो चाहे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो चाहे टिकटॉक है। ठीक है, आपके कंटेंट में जाना है तो आप उस प्लेटफॉर्म पे वायरल हो सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कब करनी, किस तरह से करनी, क्लास 3 आपकी जो है वो 3rd क्लास आपकी इसी चीज़ के ऊपर होनी है, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। फर्स्ट क्लास 3 का जो पार्ट 1 होगा उसके अंदर कंटेंट रिसर्च, हमने कंटेंट रिसर्च किस तरह से करनी है। फिर उसके बाद कॉपीराइट कंटेंट को एडिट किस तरह से करना है, उसके अंदर वैल्यूज़ किस तरह से ऐड करनी है। फिर उसके बाद हम एआई कंटेंट के ऊपर मूव ऑन होंगे। ठीक है, कंटेंट का मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो है कंटेंट होगा किस तरह का। ठीक है, फिर आगे आप उसी तरह के कंटेंट को पकड़ोगे, उस पर काम करोगे। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट अकाउंट या पहला अकाउंट जो फर्स्ट डे में हमने एक दिन में जो एक अकाउंट बनाना उसका जो ये रोड मैप है वो इस तरह से होगा। फिर आपने दूसरे दिन दूसरा अकाउंट बनाना, सेकंड डे होगा हमारे पास और सेकंड आप अपना अकाउंट बनाओगे। इसी तरह से डे बाय डे आपने 20 अकाउंट्स पूरे करने हैं। जब आपके 20 अकाउंट्स की गिनती पूरी हो जाएगी फिर आपने क्या करना है, आपने वो टोटल के टोटल जो 20 अकाउंट्स होंगे उन पे आपने 20 दिन काम करना है। हर अकाउंट को आपने 20 दिन देने। ठीक है, और हर अकाउंट के ऊपर आपने 3 वीडियोस ए डे अपलोड करनी है और डेली बेसिस पे अपलोड करनी है। हैशटैग्स किस तरह के लगाने हैं, हमने वार्म अप किस तरह से करना है, अकाउंट का जो चीज़ें हमें रिक्वायर है वो हमने किस तरह से देने, टाइटल टैग सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। वही चीज़ें आप आगे इंप्लीमेंट करोगे। हर अकाउंट के ऊपर आपने
3 वीडियोस एक दिन में अपलोड करनी है। 10 दिन के आपकी वो 30 वीडियोस बनेगी और 20 दिन की आपकी वो 60 वीडियोस बनेंगी। एक अकाउंट के ऊपर आपने 60 वीडियोस अपलोड करनी है और ये 20 अकाउंट्स आपके चलेंगे। तो ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, जितने भी कंटेंट बनता है आप डेली बेसिस पे वो कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे और अपने अकाउंट्स के ऊपर अपलोड करेंगे, ठीक है। ये आपकी स्ट्रैटेजी होगी। अब होगा क्या, जब आप अपने इस तरह से अकाउंट्स को मैनेज करोगे, डेली बेसिस पे आप जो है एक अकाउंट के ऊपर 3 वीडियोस अपलोड कर रहे हो, 20 अकाउंट्स आपके चल रहे हैं, हर अकाउंट पे आप 3 वीडियोस अपलोड कर रहे हो, ठीक है। अब उनमें उनको आपने 20 दिन का टाइम दिया, 20 दिन के बाद होगा क्या कि आपके उनमें से कुछ अकाउंट है वो वायरल निकलेंगे। फॉर एग्जांपल आपके 7 से 8 अकाउंट जो है वो वायरल निकलेंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल इसी तरह से होगा क्योंकि हमारे कंटेंट के अंदर उतनी स्ट्रेंथ होगी कि हमारे जो वो इतने अकाउंट वायरल निकलेंगे, ठीक है। हमारे 7 से 8 अकाउंट फॉर एग्जाम्पल वायरल निकले हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि हमारे 8 अकाउंट थे वायरल निकले 20 अकाउंट्स में से, बाकी हमारे पास जो 12 अकाउंट्स बचे हैं उनको हमने क्या करना है, उनको हमने टर्मिनेट कर देना, ठीक है। क्योंकि एक अकाउंट जो 20 दिन के अंदर ग्रो नहीं हुआ उस पर आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो उसने फिर ये कि ग्रो होना ही नहीं होता, ठीक है। उसको हम टर्मिनेट करेंगे। 12 के 12 अकाउंट्स को हमने टर्मिनेट करके एक साइड पे किया। उसकी जगह पे हमने क्या करना है, हम दोबारा से एक दिन में जो एक अकाउंट बनाएंगे। एक दिन में एक अकाउंट बनाया हमने, ठीक है। और 20 अकाउंट्स की गिनती हमने फिर से पूरी करनी। अब ये 20 अकाउंट्स की गिनती हमने पूरी रखनी है अपनी, ठीक है। क्योंकि हमारी जो ये स्ट्रेटेजी है ना 20 अकाउंट्स वाली, वो फिर ये कि एक पैटर्न इस तरह का बन जाता है कि हमारे अकाउंट्स हमारे पास एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर आ जाते हैं जो कि अच्छे वायरल हुए होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने करनी है। अब हम जब 12 अकाउंट जो हमारे पास रहते हैं, ठीक है, उसकी क्वांटिटी हमने फुलफिल करनी है। एक दिन में एक अकाउंट बना रहे हैं तो 12 दिन हमें लगेंगे अपने जो 12 अकाउंट्स की जो क्वांटिटी है उनको पूरा करने के लिए, ठीक है। ये हमने किया। फिर हमारे पास 8 पहले वाले अकाउंट थे, वायरल अकाउंट थे, 12 हमने न्यू बनाए। इन न्यू अकाउंट्स के ऊपर हमने 20 दिन काम किया। अभी समझ लें कि यहाँ मतलब पीछे वाले 20 दिन, आगे वाले 20 दिन, तकरीबन आपके पास यहाँ पे अब 40 दिन का आपका जो टाइम है वो गुजर जाएगा। 40 दिन में क्या होगा, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ का आपका टाइम गुजर जाएगा। 1.5 मंथ के अंदर इस तरह से होगा कि आपके अराउंड अबाउट अब 8 पहले ही वायरल थे, अब 12 अकाउंट आप और चला रहे हो, उनमें से आपके ज़्यादा नहीं तो हाफ अकाउंट जो वो वायरल निकल आएंगे, 6 अकाउंट्स आपके वायरल निकल आएंगे, ठीक है। क्यों इतने अकाउंट्स वायरल निकलेंगे? क्योंकि आपको जो है वो इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। आप इस चीज़ को एनालाइज कर लो क्योंकि मैंने जो पहले 20 अकाउंट चलाए थे वो मैंने किस तरह से चलाए हैं, जो मेरे वायरल निकले उन अकाउंट्स में मैंने क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट की। आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि हाँ यार मैंने पहले ये चीज़ की थी, अब मैं इस तरह से करूँगा तो मेरे मैक्सिमम चांसेस है कि अकाउंट ये वायरल होंगे, ठीक है। आपके 6 अकाउंट्स और निकल आए, आपके टोटल अकाउंट्स हो गए 14 एक अकाउंट्स आपके जो है वो वायरल इस तरह से निकल आए, ठीक है। इनके ऊपर आपका जो 1 लाख व्यूज़ वाला क्राइटेरिया वो इस तरह से पूरा हो जाएगा ऑर्गेनिकली, ठीक है। हमें किसी किस्म का कोई दूसरा तीसरा कंटेंट लगाने की जरूरत नहीं है। हमने अपने कंटेंट के रिलेटेड ही अपने व्यूज़ को पूरे करना है। हमारे ये इस पैटर्न को फॉलो करते हुए व्यूज़ कंप्लीट होंगे। व्यूज़ कंप्लीट करने के बाद हमने क्या करना है, हम जाते हैं फॉलोअर्स की तरफ, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेटेजी होगी व्यूज़ को कंप्लीट करने की और यही हमने आगे फॉलो करना है क्योंकि टिकटॉक ने बोला हुआ कि विदिन 30 डेज आपने 1 लाख व्यूज़ पूरे करने होते हैं, ठीक है। तो हम उसको टाइम देंगे 20 दिन का, ठीक है। हम उस पर 20 दिन काम करेंगे, हमारे व्यूज़ कंप्लीट होंगे, काफ़ी अकाउंट्स हमारे इस तरह से निकलेंगे। अब उनमें से जो अच्छे अकाउंट्स होंगे हम उन पर खुद काम भी कर सकते हैं। जो थोड़े से कम वायरल अकाउंट होंगे हम उनको सेल करना चाहे तो हम उसको सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने करनी है। फिर हमारे पास बारी आ गई फॉलोअर्स की कि हमने फॉलोअर्स किस तरह से पूरे करने हैं। व्यूज़ तक तो समझ आ गई कि हमारी ये अप्लाइड स्ट्रेटेजी होगी। जब आपकी ग्रुपिंग होगी, सारी आपकी ग्रुपिंग के अंदर वर्किंग इसी तरह से होगी 20-20 अकाउंट्स की जो आपने मैनेजमेंट करनी, ठीक है। फिर बारी आ गई आपने 10,000 फॉलोअर्स किस तरह से पूरे करने हैं। अब टिकटॉक एक स्क्रॉलिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर आप कहो कि भाई ऑर्गेनिकली मैंने जब वो फॉलोअर्स कंप्लीट करने हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ लग जाते हैं, 3 मंथ लग जाते हैं। कंटेंट आपका मैटर करता है कि वो कंटेंट किस तरह का, ठीक है। जिस तरह का कंटेंट होगा उसी तरह के आपको फॉलोअर्स आते हैं, ठीक है। तो इतना टाइम वेट करने के बजाय हम इसकी जगह जो शॉर्टकट यूज़ करते हैं, हमारे पास अब मल्टीपल शॉर्टकट होते हैं फॉलोअर्स को कंप्लीट करने के। अब वो शॉर्टकट कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है पैनल वाले फॉलोअर्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम पैनल फॉलोअर्स लेते हैं, ठीक है। तो ये कि पैनल फॉलोअर्स के थ्रू क्या होता है कि हमारा जो अकाउंट है वो हमें हमारे अकाउंट के ऊपर बॉट फॉलोअर्स लगते हैं। पैनल फॉलोअर्स जो बॉट फॉलोअर्स होते हैं, रोबोटिक फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। तो इनके थ्रू हम हमारा जो अकाउंट है वो मोनेटाइज नहीं होता। क्यों मोनेटाइज नहीं होता? क्योंकि टिकटॉक हमें कहता है कि आप अगर फेक इंगेजमेंट लेते हो या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करके अपने अकाउंट को वायरल करते हो या फेम लेते हो तो हम आपको सिक्योरिटी रीज़न की वजह से डिस्क्वालीफाई करते हैं, ठीक है। इसकी एक रीज़न ये है, ठीक है। दूसरे नंबर पर फॉलोअर्स की एक टाइप है स्क्रिप्ट वाले फॉलोअर्स, ठीक है। अब ये स्क्रिप्ट वाले फॉलोअर्स क्या होते हैं? आज से 3 मंथ पहले मार्केट में एक तरह के फॉलोअर्स आ रहे थे। वो ये था कि लोग आपको किसी टूल के थ्रू फॉलोअर्स लगा के दे रहे थे। अब वो टूल जब वो टूल के थ्रू फॉलोअर्स लगाते थे तो आपके प्रीमियम कंट्रीज़ के फॉलोअर्स आते थे, यूएसए यूके के फॉलोअर्स आते थे और उसके थ्रू आपका अकाउंट भी मोनेटाइज हो जाता था और आपके अकाउंट के ऊपर $1 तक का आरपीएम भी आता था, ठीक है। अब $1 आरपीएम का ये मतलब है कि
मतलब है कि अगर आपकी वीडियो के ऊपर 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं तो वो सीधे सीधे $1000 बन जाते हैं थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एक टाइम के बाद टिकटॉक ने इस चीज़ को भी डिटेक्ट करना शुरू कर दिया कि किसी थर्ड पार्टी टूल के थ्रू या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू फॉलोअर्स लग रहे हैं, किसी फेक जो वो तरीके से फॉलोअर्स लग रहे हैं। टिकटॉक ने इस चीज़ को डिटेक्ट करना शुरू किया। अब इसके थ्रू आपका अकाउंट मोनेटाइज तो हो जाता है, आपको $1 तक आरपीएम भी आ जाता है, लेकिन ये कि आफ्टर अ वीक, हफ्ते बाद आपका अकाउंट सिक्योरिटी रीजन की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो इस वजह से हम इस फॉलोअर्स की तरफ, इन फॉलोअर्स की तरफ भी नहीं जाएंगे। हमने फॉलोअर्स लेने हैं, हमारे पास जो थर्ड फॉर्म है फॉलोअर्स की, बूस्टेड फॉलोअर्स, ठीक है। अब ये बूस्टेड फॉलोअर्स क्या होता है, हम टिकटॉक के ऊपर ऐड रन करते हैं, कैंपेन चलाते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा लोगों ने फेसबुक के ऊपर जो है वो ऐड लगाए होते हैं, अपनी किसी भी चीज़ का ऐड उन्होंने लगाया होता है। इसी तरह से हम अपनी वीडियोस के ऐड चलाएंगे टिकटॉक के ऊपर, उन एड्स के थ्रू हमारे फॉलोअर्स आएंगे, हमारे 10,000 फॉलोअर्स उनके थ्रू कंप्लीट होंगे, ठीक है। अगर हम मार्केट में किसी से सर्विस लेते हैं 10,000 फॉलोअर्स की कि हमें जो है वो सर्विस दे दे, ठीक है, तो वो हमसे अराउंड अबाउट कॉस्ट करता है $40 10,000 फॉलोअर्स के। तो ये एक हैवी अमाउंट है, हम इतने पैसे किसी को नहीं देंगे, हम ये चीज़ खुद करेंगे। या आपने किस तरह से करना है इसके ऊपर आपकी एक स्पेसिफिक क्लास होगी कि फॉलोअर्स हमने किस तरह से खुद लेने हैं टिकटॉक से। आप इसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो 5,000 से 6,000 रुपये तक पीकेआर के अंदर कॉस्ट आएगी और आपके 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएंगे ऑर्गेनिकली, ठीक है। आपको किसी से बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद करोगे, ठीक है। तो ये हमारा वे होगा फॉलोअर्स को कंप्लीट करने का। इसके अलावा आपका कंटेंट भी मैटर करता है कि आपके अकाउंट के ऊपर फॉलोअर्स कितने आएंगे, ठीक है। अब वो कंटेंट किस तरह के होंगे, हमारे वो एआई कंटेंट होंगे। एआई कंटेंट के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि हमने अपने कंटेंट के अंदर हुक किस तरह से लगानी है, लूप किस तरह से ऐड करना है, कॉल टू एक्शन किस तरह से ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल